नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूड़धार ट्रैक के बारे में। चूड़धार ट्रैक हिमाचल की खूबसूरत वादियों में एक रोमांचक सफ़र। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों, घने देवदार के जंगलों, शांत वातावरण और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित चूड़धार ट्रैक हिमालय के सबसे खूबसूरत और रोमांचक ट्रैकों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3,650 मीटर यानी 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार शिखर सिरमौर जिले का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। चूड़धार की चोटी पर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ देखते हैं। चूड़धार ट्रैक उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो पहाड़ों की शांति, जंगलों की सुंदरता और हिमालयी रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। ट्रैक के दौरान घने जंगल, हरे भरे घास के मैदान, छोटे पहाड़ी गांव, बादलों से ढकी चोटियां और दूर तक फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। मौसम साफ होने पर यहां से हिमालय की कई ऊंची चोटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। चूड़धार कहाँ स्थित है? चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और यह क्षेत्र शिमला तथा सिरमौर के पहाड़ी भूभाग के बीच एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है। चूड़धार तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए नोहराधार वाला रास्ता सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है। इसकी ऊंचाई 7,000 फीट है। इसके अलावा सराहा और हरिपुरधार क्षेत्र से भी चूड़धार की ओर जाने वाले रास्ते मिलते हैं। नौराधार से शुरू होने वाला ट्रैक प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग करने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। रास्ते में आपको हिमालयी ग्रामीण जीवन, जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मेल देखने को मिलता है। चूड़धार ट्रैक की शुरुआत। चूड़धार ट्रैक का सबसे लोकप्रिय प्रारंभिक बिंदु नौराधार माना जाता है। नौराधार पहुंचने के बाद ट्रैक की असली शुरुआत होती है। शुरुआती रास्ता अपेक्षाकृत आसान दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, चढ़ाई कठिन होती रहती है। ट्रैक का अधिकांश हिस्सा पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में घने जंगल और वनों से होकर गुजरते हुए कई प्राकृतिक दृश्य सामने आते हैं। देवदार, चीड़ और अन्य हिमालयी पेड़ों से घिरे रास्ते ट्रैक को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। जंगल के बीच चलते समय चारों ओर की शांति और पक्षियों की आवाज़ें यात्रा को और भी यादगार बनाती हैं। जंगलों के बीच खूबसूरत सफ़र। चूड़धार ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक वातावरण है। शहरों की भीड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब रहने का अवसर मिलता है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास, पहाड़ी फूल और कई प्रकार के पक्षी दिखाई दे सकते हैं। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें पेड़ों पर के बीच से जमीन पर पड़ती है तो जंगल का दृश्य किसी खूबसूरत चित्र जैसा लगता है। कई स्थानों पर बादल इतने नीचे दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर चल रहे हों। जैसे जैसे ट्रैक ऊंचाई की ओर बढ़ता है, पेड़ों की संख्या कम होने लगती है और खुले घास के मैदान दिखाई देने लगते हैं।
इन स्थानों से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। जंगलों के बीच खूबसूरत सफर। चूड़धार ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक वातावरण है। शहरों की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब रहने का अवसर मिलता है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास, पहाड़ी फूल और कई प्रकार के पक्षी दिखाई दे सकते हैं। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ती है तो जंगल का दृश्य किसी खूबसूरत चित्र जैसा लगता है। कई स्थानों पर बादल इतने नीचे दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर चल रहे हों। जैसे जैसे ट्रैक ऊंचाई की ओर बढ़ता है, पेड़ों की संख्या कम होने लगती है और खुले घास के मैदान दिखाई देने लगते हैं। इन स्थानों से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। चूड़धार केवल एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। चूड़धार की चोटी पर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। स्थानीय मान्यताओं में चूड़धार में को भगवान शिव से जुड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। चोटी पर पहुंचने के बाद मंदिर के दर्शन करना ट्रैकर्स के लिए एक भावनात्मक अनुभव हो सकता है। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद जब यात्री मंदिर तक पहुंचते हैं तो थकान के साथ साथ एक अलग प्रकार की संतुष्टि महसूस होती है। यहाँ धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चूड़धार की चोटी। चूड़धार की चोटी ट्रैक का सबसे रोमांचक और यादगार हिस्सा है। लंबे सफर के बाद जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो चारों ओर फैले पहाड़ों का विशाल दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंचाई पर मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ ही समय में साफ आसमान बादलों से घिर सकता है और तेज हवा चलने लगती है। इसी कारण चोटी पर पहुंचने के बाद मौसम के प्रति सावधान रहना जरूरी है। साफ मौसम में आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं और दूर स्थित हिमालय चोटियों के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय यहाँ का वातावरण विशेष रूप से आकर्षक होता है। चूड़धार ट्रैक केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं है, रास्ते में आने वाले हिमाचली गांवों और स्थानीय लोगों से मिलने के अवसर भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहाड़ी गांवों में जीवन की गति शहरों की तुलना में काफी शांत होती है। पारंपरिक घर, खेत, पशुपालन और स्थानीय जीवन शैली हिमाचल की ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाते हैं। स्थानीय लोगों के प्रति सम्मान बनाए रखना और उनकी संस्कृति, परंपराओं तथा धार्मिक स्थलों का सम्मान करना हर यात्री की जिम्मेदारी है। चूड़धार ट्रैक का असली रोमांच सिर्फ चोटी तक पहुंचने में नहीं, बल्कि पूरे रास्ते में छिपा हुआ है। कभी घना जंगल आपका साथी बनता है, कभी बादल रास्ते को ढक लेते हैं और कभी अचानक सामने खुली घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। लंबी चढ़ाई के दौरान थकान जरूर होती है, लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाला प्राकृतिक दृश्य उस थकान को कम कर देता है। अब हम यहाँ होने वाले शांत महायज्ञ और कुर्ड की शांत त्योहार के बारे में देखेंगे और सुनेंगे। इस शांत महायज्ञ का जो अर्थ है, जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें एक कुरड की शांत मानी जाती है।
तो जब उस पर वो कूरट लग जाता है सारा कंप्लीट होने के बाद, तो उसे शांत महायज्ञ कहा जाता है। कम से कम वैसे तो देवी देवता, अनेकों देवी देवता आएंगे, पर जो निमंत्रण द्वारा यहाँ बुलाए गए हैं शायद 14-15 के लगभग वो पालकियां सजाकर अपना अपना सभी शिरगुल महाराज जी है और गड़ाड़ी माता है, इस प्रकार से सभी यहाँ पर आएंगे और उनकी ही दृष्टि में ये कूरट का शांत जो रखी गई है ये पूर्ण होगी। चूड़धार ट्रैक हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और साहसिक पर्यटन का शानदार उदाहरण है। नौराधार से शुरू होकर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से गुजरता यह सफर यात्रियों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाता है। चूड़धार की ऊंची चोटियों पर पहुंचना केवल एक ट्रैक पूरा करना नहीं है, बल्कि यह धैर्य, आत्मविश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान का अनुभव भी है। रास्ते की कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और सीमित सुविधाएं इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।